खबरनामा के प्रायोजक हैं डीटी पैलेस एंड डीटी ज्वेलर्स, लहरपुर, सीतापुर। वातानुकूलित 2 सेलिब्रेशन हॉल एवं आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित एसी कमरे, विशाल हरा भरा लॉन, विशिष्ट अतिथियों एवं अतिथियों के बैठने का बेहतरीन प्रबंध, शाकाहारी भोजन बनाने हेतु बर्तनों का विशेष प्रबंध, स्वच्छ टॉयलेट, शौचालय, वॉशरूम एवं पर्याप्त पार्किंग का भी प्रबंध। रिंग सेरेमनी, तिलक समारोह, मैरिज सेलिब्रेशन, बर्थडे पार्टी एवं किसी भी पारिवारिक व सामाजिक समारोह के लिए बुकिंग हेतु संपर्क करें। रियाज अहमद उर्फ बबलू भैया, प्रोपराइटर डीटी पैलेस, लहरपुर, सीतापुर। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया और मैं बबीता सिंह। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर और लखीमपुर की बड़ी खबरों के साथ करेंगे, फिर आपको प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से भी कराएंगे रूबरू। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री से मिले सपा सांसद आनंद भदौरिया, हॉस्पिटल संचालन की रखी मांग। और बात होगी 5वीं क्रॉस कंट्री रेस में सीतापुर के धावकों ने टॉप 10 में बनाई जगह। फिर बात करेंगे पूर्व सांसद राजेश वर्मा ने कार्यकर्ताओं के साथ देखी साबरमती एक्सप्रेस फिल्म। और खबरनामे के अंत में बात करेंगे मंत्री ने सफाई व्यवस्था की लापरवाही पर अधिकारियों को लगाई फटकार, काटा वेतन। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। सैनिक बंधु की बैठक में उठा कारगिल शहीद स्तंभ पार्क का नाम बदले जाने का मुद्दा। इमलिया सुल्तानपुर इलाके में जंगली जानवर की दहशत बरकरार। गौकृपा रसोई में अब मात्र 10 रुपए चुकता कर करें भरपेट भोजन। अमावस्या पर लाखों श्रद्धालुओं ने लगाई चक्र तीर्थ में डुबकी। पूर्व सपा विधायक के भाई सहित 25 पर दर्ज हुआ मुकदमा। जिले की नोडल अधिकारी ने विकास और कानून व्यवस्था की समीक्षा कर दिए निर्देश। अब सीतापुर से सटे हरदोई के थाना अतरौली इलाके में तेंदुए की दहशत। सीएम ने जमीनों पर अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के दिए निर्देश। खबरों की शुरुआत सीतापुर जिले की खबरों से करेंगे। राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष और पूर्व सांसद राजेश वर्मा ने रविवार को कोदरा कांड पर आधारित साबरमती एक्सप्रेस फिल्म देखी। तंबौर स्थित कृष्णपाल सिंह पीजी कॉलेज के मीटिंग हॉल में उनके साथ तमाम कार्यकर्ताओं ने भी फिल्म देखा। इस मौके पर जय कुमार वर्मा, वरिष्ठ सभासद सुयश श्रीवास्तव, गिरिजेश गुप्ता, दिनेश शुक्ला, अनुराग कपूर, नवल किशोर वर्मा, राजेश मिश्रा, संजय अवस्थी, सचिन दीक्षित, जोगेंद्र वर्मा मौजूद रहे। थाना इमलिया सुल्तानपुर इलाके में जंगली जानवर की दहशत लगातार बनी हुई है। अलग अलग गांवों के खेतों में पग चिन्ह देखे जाने के बाद ग्रामीण दहशत में है। शेरपुर गांव के अलावा रामबिलासपुरवा गांव के खेतों में भी जंगली जानवर के पग चिन्ह दिखाई पड़े हैं, जिससे ग्रामीणों के बीच दहशत बढ़ती जा रही है। जबकि दूसरी तरफ वन विभाग भेड़िए के पग चिन्ह होने की बात कह रहा है। डालमिया चीनी मिल यूनिट की जवाहरपुर चीनी मिल ने 2 दिसंबर से गन्ना किसानों के लिए हाड़ा में परिवर्तन किया है। मिल के महाप्रबंधक आशीष बंसल के मुताबिक 27 क्विंटल की पर्ची पर 55 क्विंटल हाड़ा निर्धारित होगा, जबकि 36 क्विंटल की पर्ची पर 70 क्विंटल हाड़ा निर्धारित किया गया है। उन्होंने हाड़ा में परिवर्तन किए गए अनुसार गन्ना लाने की अपील किसानों से की है। बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर बांग्लादेशी हिंदू रक्षा संघर्ष समिति 3 दिसंबर को विरोध प्रदर्शन करेगी। समिति पदाधिकारियों ने बताया कि दोपहर 12 बजे सभी कार्यकर्ता व अन्य जन शहर के लालबाग शहीद पार्क में एकत्र होंगे। इस विरोध प्रदर्शन में भारी संख्या में लोगों के पहुंचने की संभावना है। विरोध प्रदर्शन में तकरीबन सभी हिंदूवादी संगठन, हिंदू समाज के अग्रणी शामिल होंगे। समिति के मुताबिक इस मौके पर सरकार को ज्ञापन भेजकर हस्तक्षेप करने की मांग की जाएगी। ओज के सशक्त कवि रजनीश मिश्र के काव्य संग्रह अंगारों पर देश का लोकार्पण 7 दिसंबर की दोपहर 2 बजे हिंदी सभा के नरोत्तम सभागार में होगा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सीतापुर एमएलसी पवन सिंह चौहान, विशिष्ट अतिथि रमेश वाजपेयी विरल और आई इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर होंगे। इस आशय की जानकारी अरुणेश मिश्रा और गोपाल टंडन ने संयुक्त रूप से दी। गौकृपा रसोई नामक सेवा संस्थान अब केवल 10 रुपए में आम जनमानस को भरपेट भोजन कराएगा।
बता दें, शहर में जिला महिला अस्पताल के निकट गौ कृपा रसोई करीब 3 वर्षों से 20 रुपए में आमजन को भरपेट भोजन मुहैया करा रही है। रसोई के संचालक विजय सेठ ने बताया कि रोटी बनाने वाली मशीन नोएडा से मंगाई गई है, जिसका शुभारंभ 30 नवंबर को पूजन अर्चन से हुआ, जिसके बाद अब रोटी बनाने में काफी आसानी रहेगी। उन्होंने बताया, इस कार्य में मुख्य रूप से रमापति अग्रवाल, सतीश अग्रवाल, नवीन अग्रवाल, अविनाश अग्रवाल का सहयोग मिल रहा है। धार्मिक नगरी नैमिषारण्य में अमावस्या तीर्थ पर लाखों श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई। चक्रतीर्थ और गोमती में स्नान का सिलसिला रात 12 बजे के बाद ही शुरू हो गया था, जो देर शाम तक चलता रहा। श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाने के बाद ललिता देवी, हनुमानगढ़ी, कालीपीठ, देवदेवेश्वर धाम, भूतेश्वर नाथ, बालाजी सहित अलग अलग मंदिरों में दर्शन पूजन किया। शहर के कमला नगर खूबपुर स्थित जय गुरुदेव आश्रम पर मासिक सत्संग हुआ। ग्वालियर से पधारे सत्संगियों ने शाकाहार अपनाने पर बल दिया। राजस्थान से पूर्व विधायक गोपी चंद गुर्जर ने मुख्य वक्ता के रूप में विचार रखे। लखनऊ के अमर बहादुर सिंह ने मानस की चौपाइयों पर व्याख्या की। इस मौके पर सत्येंद्र प्रताप सिंह, विनय मिश्रा के द्वारा भंडारे की व्यवस्था संभाली गई। कार्यक्रम में एडवोकेट राकेश वर्मा, गोपाल प्रियतम सिंह, निर्धन सिंह, वीरेंद्र सिंह, शिव कुमार सिंह, अंकित सिंह, सुनील मिश्रा, रामचंद, दुर्गेश वर्मा, शिवानी वर्मा, राम प्रकाश सोनी मौजूद रहे। कोतवाली मिश्री के दौलतपुर निवासी प्रेम गुप्ता ने तहरीर देकर दीवार गिराने का आरोप लगाया है। प्रेम गुप्ता का आरोप है, गांव के कुछ लोगों ने उनके प्लाट की बनी बाउंड्री को गिरा दिया है। जब आरोपियों को रोका गया तो वह मारपीट पर आमादा हो गए। इंस्पेक्टर नयन सिंह ने बताया, जांच कर कार्रवाई की जाएगी। ठंडक बढ़ने के साथ ही जरूरतमंदों की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ने लगे हैं। ब्लॉक रेउसा के चंदसेनी गांव में इस वर्ष भी जरूरतमंदों को कंबलों का वितरण किया गया। कंबलों का वितरण स्वर्गीय शंकर बख्श सिंह, स्वर्गीय कमला देवी के प्रपौत्र कुंवर रुद्र प्रताप सिंह, देवेंद्र प्रताप सिंह ने किया। कंबल वितरण के दौरान आरएसएस के सह जिला प्रचारक अजय मिथिलेश, दीपक शुक्ला, विशाल गुप्ता, अभिषेक मिश्रा, राज प्रताप सिंह, देवेंद्र प्रताप सिंह, सुरेश प्रताप सिंह, राजीव प्रताप सिंह, सोनू सिंह, ज्ञानू सिंह, अभय प्रताप सिंह, पंकज अवस्थी आदि मौजूद रहे। जनपद हरदोई थाना में अतरौली क्षेत्र के ग्राम राजपुर मजरा छावन निवासी गणेश मिश्र के बेटे वीरेंद्र का पता अभी तक नहीं चल सका है। बताया जाता है, 15 वर्षीय वीरेंद्र 26 नवंबर की दोपहर घर से ऑटो रिक्शा लेकर निकला था। घर वापस न आने पर उसकी खोजबीन की गई, लेकिन पता नहीं चल सका। एसओ नीरज कुमार के मुताबिक वीरेंद्र मिश्र का अभी तक कोई पता नहीं लगा है। हालांकि ऑटो रिक्शा और बैटरी मिली है। नगर पंचायत तंबौर अहमदाबाद द्वारा निर्मित सामुदायिक शौचालयों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले केयरटेकरों को सम्मानित किया गया। अधिशासी अधिकारी प्रदीप कुमार गौतम ने सफाई मित्र केयरटेकर और सफाई सुपरवाइजरों को माल्यार्पण और मिष्ठान देकर सम्मानित किया। इस मौके पर वरिष्ठ सभासद सुयश श्रीवास्तव, मोहम्मद जियाउल हक, प्रदीप वाल्मीकि, नावेद खान, अजय कुमार, राजेंद्र गुप्ता, मोहम्मद अली, हरिशंकर, विमलेश कुमार मौजूद रहे। लगातार जन समस्याओं, जन सामान्य की सुविधाओं को लेकर प्रयासरत धौरहरा से सपा सांसद आनंद भदौरिया ने अब ओएनजीसी द्वारा स्थापित हॉस्पिटल को चालू कराने की मांग की है। सांसद आनंद भदौरिया ने इसे लेकर केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी से मुलाकात की। सांसद ने मांग पत्र देकर कहा कि धौरहरा क्षेत्र के सिसैया में ओएनजीसी द्वारा हॉस्पिटल स्थापित किया गया था, परंतु किसी कारणवश से वर्ष 2019 से इसका संचालन बंद है, जिससे क्षेत्रवासियों को काफी असुविधा हो रही। उन्होंने हॉस्पिटल को पुनः संचालित किए जाने की मांग की है। सीतापुर के 5वें क्रॉस कंट्री रेस ठंड और कोहरे के बीच शामिल होकर बालक और बालिकाओं ने अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया। शहर के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में सुबह मैराथन दौड़ में सीतापुर, दिल्ली, लखनऊ, हरदोई, लखीमपुर, वाराणसी, प्रयागराज सहित कई जनपदों के धावकों ने भाग लिया। क्रॉस कंट्री रेस प्रतियोगिता में बालक वर्ग से 90 और बालिका वर्ग से 50 खिलाड़ियों ने भाग लिया, जिसमें बालिका वर्ग से पहला पुरस्कार प्रयागराज की नीतू ने हासिल किया, जिन्हें मुख्य अतिथि पूर्व विधायक अनूप गुप्ता द्वारा 21,000 रुपए प्रदान कर पुरस्कृत किया गया। और बालक वर्ग से लखनऊ के बलराम प्रथम विजेता बने, जिन्हें पंकज जायसवाल पिंकू रेसर के द्वारा पुरस्कार स्वीकार स्वरूप 21,000 रुपए प्रदान किए गए। दूसरे नंबर पर बालक वर्ग में लखीमपुर के राम मिलन निषाद रहे। राम मिलन को 11,000 रुपए का पुरस्कार वंश कोलू ऑयल की तरफ से निक्की भैया द्वारा दिया गया। दूसरा पुरस्कार 5100 रुपए का वाराणसी के विकास कुमार को मिला। यह पुरस्कार सीतापुर होमगार्ड असिस्टेंट कमांडेंट राकेश कुमार ने प्रदान किया। बालिका वर्ग में दूसरे नंबर पर लखनऊ की प्रेमलता रही, जिन्हें 11,000 रुपए का पुरस्कार आरएमपी डिग्री कॉलेज की तरफ से अजय राठौर ने प्रदान किया, जबकि भदोही की ममता राज तीसरे स्थान पर रही। उन्हें 5100 रुपए का पुरस्कार
महिला थाना की उप निरीक्षक पूजा कटियार ने दिया। विस्तृत खबर देखने के लिए आप इंडिया जरूर देखें। नगर हरगांव के मुख्य चौराहे पर कमल शू सेंटर में अचानक आग लग गई, जिसमें लाखों रुपए के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। बताया जाता है यह आग शॉर्ट सर्किट से लगी है। कमलकांत अपनी दुकान बंद कर घर पहुंचे ही थे कि उन्हें आग लगने की सूचना मिली। आनन फानन में इसकी जानकारी पुलिस और दमकल विभाग को दी गई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। मिश्रिक पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। पुलिस के मुताबिक किशुनपुर निवासी विनोद ब्रज किशोर की पत्नी ब्रजरानी को दहेज हत्या के अंतर्गत गिरफ्तार कर जेल भेजने की कार्रवाई की गई है। पुलिस के अनुसार ग्राम किशुनपुर में एक विवाहिता ने 29 नवंबर को संदिग्ध परिस्थितियों में अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली थी। इसी प्रकरण में आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। ब्लॉक एलिया क्षेत्र के ग्राम निजामपुर में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ में रविवार को साध्वी शिवानी ने भक्ति और ज्ञान की कथा सुनाई। कथा पंडाल में जगरूप सिंह, प्रेम सिंह, कन्हैयालाल, पहाड़ी सिंह, नेपाल सिंह, अजीत कोटेदार, आलोक सिंह, महन सिंह, सोनू सिंह, अभिषेक सिंह सहित तमाम श्रोता मौजूद रहे। सैनिक बंधुओं की बैठक में आंख अस्पताल के निकट कारगिल शहीद स्तंभ पार्क का नाम बदले जाने की शिकायत पटल पर रखी गई है। अध्यक्षता करते हुए एडीएम नीतीश कुमार सिंह ने आश्वासन दिया है कि वह मामले के स्वयं संज्ञान लेंगे और पार्क के मूलभूत को बदलने नहीं दिया जाएगा। पूर्व सैनिक प्रमोद यादव ने बताया कि नाम बदलकर वेस्ट टू वंडर पार्क कर दिया गया है। यही नहीं, फौजियों के चित्रों को हटाकर अस्पताल के विज्ञापन लिख दिए गए हैं। सैनिकों ने महोली में शहीद मनोज यादव के नाम का स्मारक बनाने की मांग की है। बैठक में जिला सैनिक कल्याण अधिकारी कमांडर राजीव पाठक, संजीव कुमार त्यागी, कैप्टन महीप कुमार सिंह, लेफ्टिनेंट राममूर्ति, वारंट ऑफिसर रामचंद्र सिंह, सत्यनारायण शुक्ला, विमल कुमार, वेद प्रकाश मौजूद रहे। लहरपुर क्षेत्र के जेएस सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल फार्मेसी पारा सराय में द साबरमती फिल्म का प्रदर्शन कार्यकर्ताओं के बीच किया गया। यह व्यवस्था भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला, पूर्व विधायक सुनील वर्मा के द्वारा की गई। इस मौके पर मंडल अध्यक्ष अनूप श्रीवास्तव, जेएस सिंह इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर अरुण सिंह, ब्लॉक प्रमुख उमाशंकर वर्मा, उप चेयरमैन राकेश वर्मा, सुरेश मौर्य, राजू श्रीवास्तव, राहुल सिंह, आशीष मिश्रा, गंगा त्रिवेदी, प्रांजल सहित कार्यकर्ता मौजूद रहे। अब बात शोक समाचार की। रोसा के वयोवृद्ध शल्य चिकित्सक डॉक्टर उमादत्त वाजपेयी के निधन से शोक की लहर दौड़ गई। उनके अंतिम संस्कार में क्षेत्र के तमाम गणमान्य शामिल हुए। मुखाग्नि उनके बड़े बेटे डॉक्टर संदीप वाजपेयी ने दी। परिजनों के मुताबिक वह पिछले काफी समय से अस्वस्थ चल रहे थे। रविवार सुबह उन्होंने हनुमान मंदिर के निकट स्थित निज निवास पर अंतिम सांसें ली। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। अब देखते रहिए खबरनामा। और अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। यूपी के लखीमपुर खीरी में बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। जनप्रतिनिधियों को लेकर इन दिनों लखीमपुर खीरी सुर्खियों में बना हुआ है। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता और पूर्व राज्यसभा सांसद जुगल किशोर के थाने के गेट पर धरना प्रदर्शन करने के बाद आखिरकार पूर्व सपा विधायक सुनील लाला के भाई और पूर्व प्रमुख राम खेलावन, विभू वाजपेयी, शिव सागर वाजपेयी, सानू वाजपेयी, हनुमान वाजपेयी सहित कुल 25 अज्ञात के खिलाफ थाना मितौली में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। यह कार्रवाई प्रदीप शुक्ला द्वारा की गई है। तहरीर के आधार पर इसके बाद पूर्व सांसद जुगल किशोर ने धरना समाप्त किया। वह करीब 3 घंटे तक धरने पर बैठे रहे। बता दें, मितौली थाना क्षेत्र के कस्बे में सपा के पूर्व विधायक सुनील कुमार लाला के भाई राम खिलावन पर मारपीट का आरोप है। उन्होंने भाजपा कार्यकर्ता के साथ जमकर मारपीट की। भाजपा प्रवक्ता के मुताबिक यह पिटाई थाने के गेट पर हुई। फिर भी पुलिस द्वारा मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं की गई। इसी को लेकर आक्रोशित पूर्व सांसद कोतवाली गेट पर धरने पर बैठे। उनके समर्थन में जिला अध्यक्ष सुनील सिंह, भाजपा विधायक सोनू सिंह, अमन गिरी सहित तमाम भाजपा नेता मितौली पहुंचे। विस्तृत खबर देखने के लिए आप इंडिया जरूर देखें। समीक्षा बैठक के दौरान जिले की नोडल अधिकारी सचिव वित्त विभाग मिनिस्ट्री एस ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर विभिन्न बिंदुओं पर समीक्षा की। नोडल अधिकारी मिनिस्ट्री एस ने कानून व्यवस्था और विकास कार्यों की विभागवार बिंदुवार विस्तृत समीक्षा की एवं संबंधित को जरूरी निर्देश दिए। नोडल अधिकारी ने डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल की पहल पर आयोजित 5 अलग अलग स्थानों पर लखीमपुर महोत्सव कराने की सराहना भी की।
बैठक में डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल, एसपी गणेश प्रसाद शाह, सीडीओ अभिषेक कुमार, टीएफओ, सीएमओ सहित सभी जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। जिले में स्वास्थ्य सेवाओं की हकीकत जानने के लिए नोडल अधिकारी व सचिव वित्त मिनिस्ट्री एसडीएम दुर्गा शक्ति नागपाल, सीडीओ अभिषेक कुमार के साथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पलिया पहुंची। निरीक्षण के दौरान उन्होंने ओपीडी, दवा की उपलब्धता, वार्ड, औषधि भंडार सहित अन्य मूलभूत सुविधाओं की पड़ताल की। नोडल अधिकारी ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पलिया में सर्वप्रथम एंटी रेबीज रजिस्टर देखा, एक्सेल सीट पर डाटा अनुरक्षित करने के निर्देश दिए। लखीमपुर के विकास क्षेत्र निघासन में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के प्रशिक्षण शिविर का समापन हुआ। आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का प्रशिक्षण शिविर 3 दिनों तक चला। प्रशिक्षण में शामिल आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को एसडीएम राजीव निगम, बीडीओ जयेश कुमार सिंह, पुलिस क्षेत्राधिकारी महक शर्मा, सीडीपीओ पूजा त्रिपाठी ने प्रमाण पत्र दिए। विश्व एड्स दिवस के उपलक्ष्य में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान राजापुर में संगोष्ठी पोस्टर प्रतियोगिता हुई। प्रतियोगिता में कोमल भारद्वाज प्रथम, मनीषा वर्मा द्वितीय, सारिका वर्मा तीसरे स्थान पर रही। कार्यक्रम में प्रधानाचार्य बीबी सिंह, जिला क्षय रोग अधिकारी डॉक्टर अनिल कुमार, डॉक्टर प्रमोद वर्मा मौजूद रहे। सीएससी खमरिया के अंतर्गत आयुष्मान आरोग्य मंदिर जेठरा के खुद के इलाज की दरकार है। ग्रामीण यहां अवसर का लाभ उठाकर अपने उपयोग में ला रहे हैं। महिलाओं के द्वारा यहां उपले तैयार किए जाते हैं। इसके अलावा यहां अराजक तत्वों का जमावड़ा लगा रहता है। स्थानीय नागरिकों ने अव्यवस्थाएं दूर किए जाने की मांग की है। नगर उद्योग व्यापार मंडल का चुनाव 8 दिसंबर को होगा। निर्वाचन अधिकारी अशोक कुमार जैन ने बताया, चुनाव प्रक्रिया नगर पंचायत के मैरिज हॉल में संपन्न कराई जाएगी। 3 दिसंबर तक नामांकन पत्रों की बिक्री होगी। 4 दिसंबर को चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। कार्यकारिणी में अध्यक्ष, महामंत्री और कोषाध्यक्ष के पद पर चुनाव होगा। थाना फरदान के प्रभारी निरीक्षक राजेश कुमार ने पुलिस कर्मियों के साथ बैठकर वाहनों पर रिफ्लेक्टर लगाए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी को निर्देश दिया कि इलाके में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी प्रयास किए जाए। पूर्वोत्तर रेलवे के मैलानी पीलीभीत मार्ग पर उस समय बड़ा हादसा टल गया जब धर्मापुर गांव के पास मालगाड़ी के निकलते समय अचानक रेल पटरी टूट गई। बताया जाता है ट्रेन मैलानी की ओर से पूरनपुर दुधिया खुर्द स्टेशन के लिए रवाना हुई थी। लखीमपुर के गोला रोड स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय इंटर कॉलेज हिंदी माध्यम में वार्षिक हाई स्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा को लेकर छात्रों के लिए 3 दिवसीय विशेष कार्यक्रम में रायबरेली जिले के ऊंचाहार सरस्वती विद्या मंदिर की आचार्य बालकृष्ण विद्यालय का निरीक्षण किया और छात्रों की समस्याओं को सुना। और अब खबरें उत्तर प्रदेश से। जमीनों पर अवैध रूप से कब्जा करने वाले दबंगों पर सीएम योगी की सख्ती लगातार जारी है। गोरखपुर दौरे के दौरान जब वह जनता दर्शन में फरियादियों से मिल रहे थे, उस दौरान भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अवैध कब्जे को लेकर खास निर्देश दिए। गोरखपुर मंदिर में शिकायतों को सुनते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, अगर किसी की जमीन पर अवैध कब्जा कोई कर रहा है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। इस दौरान कई लोग इलाज के लिए आर्थिक सहायता की गुहार लगाने के लिए भी पहुंचे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभी को आश्वस्त किया कि सरकार इलाज के लिए भरपूर मदद करेगी। बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक बार फिर राहत मिलने वाली है। प्रदेश सरकार ने 15 दिसंबर से फिर से एक मुश्त समाधान योजना लाने का फैसला किया है। इसके तहत 30 सितंबर तक बकाये के सरचार्ज पर छूट मिलेगी। ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने योजना शुरू करने की घोषणा करते हुए बताया कि योजना 3 चरणों में 31 जनवरी 2025 तक लागू होगी। घरेलू उपभोक्ताओं के लिए एक मुश्त समाधान पर प्रथम चरण में 100%, द्वितीय चरण में 80% और तृतीय चरण में 70% छूट दी जाएगी। इसी तरह वाणिज्यिक, औद्योगिक और निजी संस्थानों में क्रमशः 60 से 50-40% छूट मिलेगी। यूपी के संभल में हुए बवाल के बाद से राजनीतिक सरगर्मियां भी तेज होती जा रही हैं। सपा नेताओं ने मामले की न्यायिक जांच को लेकर गहरा असंतोष जताया है। सपा नेता शिवपाल सिंह यादव और अयोध्या सांसद अवधेश प्रसाद सिंह ने सरकार पर हमला बोला है। राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि हमें सरकार द्वारा गठित समिति पर भरोसा नहीं है। अगर जांच किसी सिटिंग जज के अधीन होती तो ठीक होता। यह सरकार बेईमान है। सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा, संभल की घटना बेहद दुखद है। इससे भाईचारा और शांति पर भी असर पड़ा है। उधर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सपा पर हमला बोलते हुए कहा कि सपा अपने गठन के बाद से ही गुंडों और माफियाओं के चंगुल में है। और इस खबर में बात करेंगे बीच सड़क पर हुए संग्राम की। दरअसल यूपी के हरदोई में वाहनों के खड़े होने के विवाद में 2 पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चले।
इस लड़ाई का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में एक दूसरे पर लोग लाठियां भांजते दिखाई पड़ रहे हैं। बताया जाता है थाना हरिपालपुर क्षेत्र के कटरा बिल्लौर हाईवे पर एक ढाबे के पास वाहन खड़ा करने को लेकर दो पक्षों में बवाल हो गया। बहरहाल सोशल मीडिया पर इस वीडियो के वायरल होने के बाद खूब चर्चा हो रही है। लोग इसे लेकर शहर में जंगल राज कायम होने की बात कह रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने वीडियो का संज्ञान लेते हुए 4 लोगों पर केस दर्ज किया है। और अब बात करेंगे सोशल मीडिया के एक्स पर छिड़ी जंग की। यह जंग यूपी के संभल में शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान बवाल से जुड़ी है। मामले में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, मुरादाबाद के मंडला आयुक्त आंजनेय कुमार सिंह के बीच शायराना अंदाज में वार पलटवार किया जा रहा है। जनपद हरदोई में थाना अतरौली इलाके में तेंदुए के पग चिन्ह देखे जाने के बाद से ग्रामीणों में दहशत बनी हुई है। हालांकि इन दिनों से चल रहे ऑपरेशन में अभी तक वन विभाग के हाथ खाली हैं। वन विभाग ने ग्रामीणों को समूह के रूप में खेतों की तरफ जाने और शाम ढलने के बाद बाहर न निकलने के लिए सचेत किया है। उधर 3 दिनों से तेंदुए का कोई सुराग न मिल पाने से ग्रामीणों में रोष है। वन अधिकारी अर्चना रावत के मुताबिक वन विभाग की टीम लगातार सर्चिंग कर रही है। और इस खबर में बात होगी सफाई व्यवस्था में बरती गई लापरवाही पर हुई कार्रवाई की। नगर विकास राज्य मंत्री सुरेश खन्ना ने लखनऊ में सफाई व्यवस्था पर सख्त रुख अपनाते हुए जोनल अधिकारियों को फटकार लगाई है। मंत्री ने जोनल अधिकारी मनोज कुमार यादव सहित सफाई निरीक्षक का 1 दिन का वेतन काटने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अन्य जोनल अधिकारियों को भी चेतावनी दी है कि यदि व्यवस्था में सुधार न हुआ तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। ग्रेटर नोएडा में किसानों के अधिकारियों के साथ वार्ता विफल होने के बाद किसान संयुक्त मोर्चा ने सोमवार को दिल्ली जाने का ऐलान कर दिया है। किसान नए कानून के तहत लाभ देने की मांग कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि सभी भूमिधर और भूमिहीन किसानों के बच्चों को रोजगार और पुनर्वास लाभ दिया जाए। हाई पावर कमेटी द्वारा पास किए गए मुद्दों पर सरकारी आदेश जारी हो और आबादी वाले क्षेत्र का उचित निस्तारण किया जाना चाहिए। वार्ता में सीपी नोएडा, डीएम सहित अन्य विभागों के अधिकारी शामिल हुए। और अब बात करते हैं एक रिश्वतखोर लेखपाल की। यह मामला महाराजगंज के ब्रजमन क्षेत्र से सामने आया है। लेखपाल रिश्वत लेते वीडियो भी वायरल हो रहा है। बताया जाता है लेखपाल अशोक कुमार मिश्रा ने हैसियत प्रमाण पत्र बनवाने के लिए पैसों की मांग की। हैसियत प्रमाण पत्र के लिए ब्रजमनगंज के राजन चौरसिया ने 1.5 साल पहले आवेदन किया था। तहसील में कई चक्कर लगाने के बाद जब काम नहीं हुआ तो लेखपाल के पास गए। इस काम के लिए लेखपाल ने 5,000 रुपए की डिमांड की। बाद में 2,2900 रुपए देने का वीडियो भी बना लिया गया। तहसील फरेंदा के अधिकारियों के मुताबिक वीडियो को संज्ञान में लेते हुए स्पष्टीकरण मांगा गया है। यूपी के शाहजहांपुर पुलिस से मकान के अंदर चल रहे जुए फड़ से 11 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। पुलिस के मुताबिक मुखबिर की सूचना पर पुआया थाना क्षेत्र के बड़ा गांव में छापा मारा गया। यहां जुआ खेला जा रहा था। जुए के फड़ से 2,12,481 रुपए भी बरामद किए गए। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए आई इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरनामा के प्रायोजक थे जीजी पैलेस एंड डीटी ज्वेलर्स, लहरपुर, सीतापुर।